चले पानी के लिए हीटिंग कर्व देखते हैं। हीटिंग कर्व में दर्जा हरारत वाई एक्सिस पर होता है। इस सूरत में हमारे पास ये डिग्री सेल्सियस में है और एक्स एक्सिस पर हीट का इजाफा हो रहा है। फर्ज करें ये किलो जूल्स में है। फर्ज करें हमारे पास 18 ग्राम्स बर्फ है और हमारा मकसद ये है कि कुल हीट मालूम करें जो 18 ग्राम्स बर्फ को चाहिए -25 डिग्री सेल्सियस पर, ताकि वो 125 डिग्री सेल्सियस पर भाप यानी स्टीम में बदल सके। तो हम बर्फ से शुरू कर रहे हैं जो -25 डिग्री सेल्सियस पर है और सबसे पहले हमें बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है जो कि मेल्टिंग पॉइंट है। तो हमारे हीटिंग कर्व पर हम नुक्ता ए से नुक्ता बी तक जा रहे हैं। हीट मालूम करने के लिए हमें ये इक्वेशन इस्तेमाल करनी है जिसमें Q बराबर है mc डेल्टा T के, जहां Q है इजाफी हीट, m है बर्फ का मास, c है बर्फ की स्पेसिफिक हीट और डेल्टा T है दर्जा हरारत में तब्दीली यानी आखिरी दर्जा हरारत मनफी इब्तदाई दर्जा हरारत। तो हम Q मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बर्फ का मास मालूम है जो है 18 ग्राम्स। बर्फ की स्पेसिफिक हीट है 2.03 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और दर्जे हरारत में तब्दीली के लिए आखिरी दर्जे हरारत में से इब्तदाई दर्जे हरारत को मनफी किया जाता है। लिहाजा आखिरी दर्जे हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा जबकि इब्तदाई दर्जे हरारत -25 था। तो 0 तफीक -25 हमें देता है मस पर 25 डिग्री सेल्सियस। तो ग्राम्स कट जाएंगे, डिग्री सेल्सियस भी कट जाएगा और इससे हमें क्यू मिलता है 910 जूल्स के बराबर, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि ये 0.91 किलो जूल्स के बराबर है। अब बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर है, हमें पता है कि ये पिघल जाएगी। तो हम हीटिंग कर्व पर नुक्ता बी से नुक्ता सी की तरफ जा रहे हैं और ये मालूम करने के लिए कि बर्फ को पिघलाने के लिए कितनी हीट चाहिए, हमें बर्फ का हीट ऑफ फ्यूजन मालूम होना चाहिए जो है 6.1 किलो जूल्स पर मोल। तो हमें ये मालूम करना है कि हमारे पास बर्फ के कितने मोल्स हैं। हम 18 ग्राम से शुरू कर रहे हैं, इसे H2O के मोलर मास यानी 18 ग्राम्स पर मोल से तकसीम करेंगे और ग्राम्स कट जाएंगे और हमें 1 मोल मिलेगा। तो हमारे पास 1.0 मोल्स बर्फ है और इसे 6.1 किलो जूल्स पर मोल से ज़रब करेंगे और मोल्स कट जाएंगे और हमें मिलेगा 6.1 किलो जूल्स। अब सारी बर्फ पिघल चुकी है तो हमारे पास लिक्विड पानी है और अब हीटिंग कर्व पर मैं इस लिक्विड पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करूंगी जो कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। तो हम हीटिंग कर्व पर नुक्ता सी से नुक्ता डी की तरफ जा रहे हैं। हीट का हिसाब लगाने के लिए हम दोबारा इक्वेशन Q बराबर mc डेल्टा T का इस्तेमाल करेंगे, यानी मैं Q ढूंढ रही हूं। मास अभी भी 18 ग्राम्स है, लेकिन अब चूंकि हमारे पास लिक्विड पानी है तो हमें लिक्विड पानी की स्पेसिफिक हीट इस्तेमाल करनी है जो है 4.18 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और दर्जा हरारत में तब्दीली के लिए आखिर का दर्जा हरारत है 100। तो 100-0 हमें देता है -100 डिग्री सेल्सियस। तो ग्राम्स कट जाएंगे, डिग्री सेल्सियस भी कट जाएगा और हमें क्यू मिलता है 7.52 की ताकत 3 जूल्स। मैं बस यहां 3 को ठीक कर लूं। 7.52 की ताकत 3 जूल्स जो के बराबर है 7.52 किलो जूल्स। जब हम हीटिंग कर्व पर नुक्ता डी तक पहुंच जाते हैं तो हम पानी के बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुके हैं। अब जो हीट हम इजाफी देंगे वो लिक्विड पानी को गैसियस पानी में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होगी। तो नुक्ता डी से नुक्ता ई की तरफ जाते हुए हम फेज तब्दील कर रहे हैं। हमें पानी का हीट ऑफ वेपराइजेशन मालूम होना चाहिए जो है 40.7 किलो जूल्स पर मोल।
और हमें पहले से पता है कि हमारे पास 1 मोल H2O है। तो 1 मोल ज़रब 40.7 किलो जूल्स पर मोल, मोल्स कट जाएंगे और लिक्विड पानी को गैसियस पानी या स्टीम में तब्दील करने के लिए 40.7 किलो जूल्स एनर्जी चाहिए। अब हम गैसियस पानी को 100 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे। तो हम हीटिंग कर्व पर नुक्ता E से नुक्ता F की तरफ जा रहे हैं। और ये मालूम करने के लिए कि हमें कितनी हीट का इजाफा करना है, हम एक बार फिर Q बराबर mc डेल्टा T वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। तो हम Q ढूंढ रहे हैं और हमारे पास अभी भी 18 ग्राम्स हैं। इस बार हमें इस्तेमाल करनी है स्टीम की स्पेसिफिक हीट, जो है 1.84 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। दर्जा हरारत में तब्दीली होगी 125-100 यानी -25 डिग्री सेल्सियस। तो ग्राम्स कट जाएंगे, यूनिट्स भी कट जाएंगे और हमें Q मिलता है 8.3 की ताकत 2, जो करीब है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के, जो के बराबर है 2.83 किलो जूल्स। आखिर में हमें सब कुछ जमा करना है। तो हीटिंग कर्व पर नुक्ता A से नुक्ता B तक जाते हुए इस बार सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में सोचें। ठीक है, तो नुक्ता A से नुक्ता B तक हमने हिसाब लगाया था कि ये बराबर है 0.91 किलो जूल्स। और फिर नुक्ता B से नुक्ता C तक हमने हिसाब लगाया कि ये है 6.01 किलो जूल्स, और C से D तक यानी ये फासला 7.52 किलो जूल्स के बराबर है। D से E तक ये वाला हिस्सा सबसे बड़ा था, ये बराबर था 40.7 किलो जूल्स। और आखिर में E से F तक हमने हिसाब लगाया था कि ये बराबर है 0.83 किलो जूल्स। और जब आप सब कुछ जमा करें तो ये बराबर आता है 56 किलो जूल्स। तो इतनी एनर्जी चाहिए होती है 18 ग्राम्स बर्फ को -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर गैसियस पानी में 125 डिग्री सेल्सियस तक तब्दील करने के लिए। अब अगला कदम ये है कि हम हीटिंग कर्व पर मुख्तलिफ लाइंस की स्लोप्स के बारे में सोचें। तो अब हम देखते हैं वो लाइन जो B से C जा रही है और साथ ही वो लाइन जो नुक्ता D से नुक्ता E जा रही है। दोनों ये लाइंस फेस की तब्दीलियों को बयान करती हैं। नुक्ता B से नुक्ता C जाना मतलब था सॉलिड से लिक्विड, और नुक्ता D से E जाना मतलब था लिक्विड से गैस। और चूंकि दोनों लाइंस की स्लोप 0 है, इसका मतलब है कि जैसे ही आप एक्स एक्सिस पर हीट का इजाफा करते हैं, दर्जा हरारत तब्दील नहीं होता। तो फेस की तब्दीली के दौरान सारी एनर्जी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस को ख़राब करने में लगती है और ये दर्जा हरारत बढ़ाने में नहीं जाती। यानी फेस की तब्दीली के दौरान दर्जा हरारत में कोई इजाफा नहीं होता। सोचे नुक्ता D से नुक्ता E तक जाना, ये हमारा लिक्विड पानी को गैसियस पानी में तब्दील करना था। तो जैसे ही हीट का इजाफा हो रहा है, सारी एनर्जी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस को तोड़ने और लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स को अलग करने और उन्हें गैसियस वाटर मॉलिक्यूल्स में बदलने में लगती है। तो सिर्फ तब जब सारे लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स गैसियस वाटर मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाएं, तब हम देखते हैं कि दर्जा हरारत दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब जब हम नुक्ता E से नुक्ता F की बात करते हैं तो सब कुछ अब गैसियस स्टेट में है और फिर हम दर्जा हरारत में इजाफा देखते हैं। आखिर में आइए मवाजना करते हैं कि लाइन की स्लोप नुक्ता A से B तक और लाइन की स्लोप नुक्ता C से D तक कैसी है। अगर हम देखें तो नुक्ता A से B तक जाने वाली लाइन की स्लोप थोड़ा ज़्यादा खड़ी है नुक्ता C से D तक जाने वाली लाइन की स्लोप के मुकाबले में। इन स्लोप्स के मुख्तलिफ होने की वजह मुख्तलिफ स्पेसिफिक हीट्स है। जो A से B तक हम बर्फ़ के लिए स्पेसिफिक हीट इस्तेमाल करते हैं, जो है 2.03 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। C से D तक हमारे हिसाब में हम पानी के लिए स्पेसिफिक हीट इस्तेमाल करते हैं, जो है 4.18 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक हीट हो, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है
किसी चीज़ का दर्जा हरारत एक ख़ास मिकदार तक बढ़ाने के लिए। तो अगर हम इन दोनों का मवाजना करें, फ़र्ज़ करें हम बर्फ़ का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं, तो सोचें इस फासले के बारे में। यहाँ वाई एक्सिस पर हमें सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी डालनी पड़ेगी ताकि बर्फ़ का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए। लेकिन अगर हम यही दर्जा हरारत में तब्दीली लाने की तादाद लिक्विड पानी पर सोचें, तो अगर हम लिक्विड पानी का दर्जा हरारत इतनी ही मिकदार यानी 25 डिग्रीज बढ़ाना चाहें तो हमें ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी। तो एक्स एक्सिस पर हमें ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी ताकि दर्जा हरारत में इतनी ही तब्दीली आ सके। और इसकी वजह यह है कि लिक्विड पानी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। चूंकि डायग्राम में ये थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, तो आइए सोचते हैं कि हम यहाँ किसी चीज़ में कुछ हीट डाल रहे हैं। तो मैं एक हॉरिजेंटल लाइन बना लेती हूँ और फिर हम एक खास दर्जा हरारत में तब्दीली हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं एक वर्टिकल लाइन बना लेती हूँ। ये दोनों लाइंस मुझे एक लाइन देती हैं जिसका स्लोप बनता है। तो फ़र्ज़ करें हम वही दर्जा हरारत में तब्दीली हासिल करना चाहते हैं, तो मैं ये वाई फासला पहले जैसा ही बना लेती हूँ, लेकिन अब हमारे पास स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, तो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए ये एक्स फासला बढ़ेगा। और जब हम एक्स फासला बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि स्लोप कम हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा कदर हो, स्पेसिफिक हीट जितनी ज़्यादा हो, हीटिंग कर्व पर स्लोप इतना ही कम हो जाती है।